पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी में वन ऑन वन मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक ईरान मुश्तरका कोशिशों पर जोर। 5 साल में दो तरफा तजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में 8 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। बाहमी सिक्योरिटी के लिए मुआहिदे की तौसीक, अदालती मुआवनत के समझौते, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के मुश्तरका ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। समंदर पार पाकिस्तानी सोशल वेलफेयर से MOU की तौसीक। फिल्म के तबादले के लिए वज़ारत और ईरानी वज़ारत सकाफ़त के दरमियान MOU पर दस्तखत। ईरान ने गजा की सूरत हाल पर मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। गजा के मुसलमानों पर पहाड़ जैसा जुल्म किया जा रहा है। सलामती काउंसिल करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम इस्लामी ममालिक को OIC के प्लेटफॉर्म पर मुतहरिक होना चाहिए। इब्राहिम रईसी बोले, फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गजा और फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल काबिल सताइश है। इसराइल फ़लस्तीन पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा के अवाम की नस्लकुशी हो रही है। मशरक़ वस्ता के जंगी माहौल में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, काबीना अरकान का तारुफ भी कराया गया। ईरानी सदर ने अर्थ डे के मौके पर पौधा भी लगाया। ईरानी सदर के हमरा तजारती वफ़द भी पहुँचा। ईरानी सदर का कल लाहौर का दौरा। हुकूमत का शहर में मकामी छुट्टी का ऐलान। की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर मनपसंद नतायज लेकर इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर थोपा गया था। ईमानदारी का एक मास्क पहना हुआ था उस शख्स ने। इस वक्त इमरान खान इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को, मुल्क के सियासतदानों को और इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है कि मुझे इक़्तिदार दो। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को लफ्जी हसार में ले लिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में बानी PTI का बड़ा किरदार है। ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर टिकटें बांट रहा है। बानी PTI ने ईमानदारी का मास्क लगा रखा था। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात है। गद्दार यूट्यूबर्स को पाकिस्तान का गलत नक्शा बयान करने का कहा गया। सदर के खिताब के दौरान PTI की बदमाश टीम ने जो रवैया अपनाया वो काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क स्टेट प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्रायल कोर्ट में सजाए मौत की सजा की गई है। सजा की सजा की गई मगर इसके अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। इस ट्रायल के प्रोसीजरल तरीक़ेकार की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो दस्तावेजात हमें दिए गए हैं अगर हमारे स्टाफ से गुम हो जाता है तो हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। केस की मजीद समाअत मुलतवी। ज़िमनी इंतखाबी मार्का नून लीग सबसे आगे। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त। NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 1, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाही को गुजरात में अपसेट शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक काफ लीग के मूसा इलाही 71,357 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के परवेज़ लाही 37,106 वोट ले सके। PP 158 में नून लीग के मोहम्मद नवाज कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुन्नस इलाही 28,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कसूर NA 132 में नून लीग फातेह।
मलिक रशीद अहमद खान ने 57,213 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद के मोहम्मद हुसैन डोगर को 30,613 वोट पड़े। लाहौर NA 119 में अली परकेस मलिक 60,918 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक 34,094 वोट ले सके। सिंध में जाले छा गए। कंबर शहदाद कोट NA 196 में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जोनेजो कामयाब। बाजोड़ NA 8 पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर खान को शिकस्त का सामना। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने जीत का ताज पहन लिया। PB 22 लसबेला में नून लीग के ज़रैन मक्सी 45,706 वोट लेकर कामयाब। PB 20 खुजदार में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मेंगल जीत गए। PP 149 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान दूसरे नंबर पर रहे। भक्कर PP 93 में मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अफजल ढांडला दूसरे नंबर पर। घोड़े और गधे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। कल का इलेक्शन सिर्फ एक ट्रेलर है। पंजाब के अवाम तरक्की पसंद हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के मुखालिफिन पर वार कहा, पंजाब के अवाम फितना फसाद वालों के साथ नहीं, हम अपनी कारकर्दगी पर जीते। गंदम के मामलात को वज़ीर आला खुद देख रही हैं। किसानों के हवाले से बेहतरीन प्लान जल्द अवाम के सामने रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड शुएब खोसू की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राबिता को नोटिस जारी कर दिया। वकील शुएब शाहीन ने कहा, गैर कानूनी अहकामात न मानने की पादाश में शुएब खोसू को हटाया गया। एक जूनियर ऑफिसर शाहिदुल इस्लाम को PSB का DG लगा दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तैनाती का तरीक़ाकार क्या है। शुएब शाहीन बोले, DG PSB की मंजूरी वज़ीर आज़म देते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। सदर मुमलिकत की सदारती इस्तिस्ना के हवाले से रिपोर्ट एहतसाब अदालत पेश। नैब ने कहा, आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मेयर मुर्तज़ा वहाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तलबी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची की साल 2010 की अपील के केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बरहम बोले, अब तक मामला क्यों हल नहीं हुआ। हैरत है, वकला अदालत को मामले पर ब्रीफ नहीं कर पा रहे। क्या हम आपको यहाँ बैठकर कानून बताएं? अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत में मामला तय। अली नासिर रिजवी ने 22 रोज़ बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लिया। DPO सरगोदा कामरान फैसल DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात। पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी को रिलीव करने से माजरत की थी। रोटी तो 4 रुपए सस्ती कर दी। चीनी और चिकन के बढ़ते दाम को कौन लगाम डालेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिकन 700 से 860 रुपए में फरोख्त। चीनी भी 150 से 155 रुपए में फरोख्त। शहरी पंजाब हुकूमत से नाला। कहा, रोटी कीमत थोड़ी सी कम करके वावेला किया जा रहा है, बाकी अशा की कीमतों को भी कम किया जाए। एक तरह से एक चीज़ का रेट कम कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से दूसरी चीज़ का रेट ज़्यादा कर दिया जाता है। चीनी महंगी है, सब्जी, घी, दालें, सब कुछ। गैस का रेट ज़्यादा, बिजली का ज़्यादा, हर चीज़ पे महंगाई की हुई है। पेट्रोल वैसा महंगा कर दिया, बिजली वैसी महंगी कर दी उन्होंने। अब क्या क्या बंदा कर सकता है। आटा सस्ता करे और चीज़ें सस्ती करे ताकि लोगों का जीना आसान हो। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम भूखी मर रही है, कोई पसाने हाल नहीं है। सिंध की अवामी हुकूमत के अवामी फलाही मंसूबे। कराची में ख्वातीन के लिए पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मीमन का 2 माह के लिए फ्री सर्विस का ऐलान। कहा, हमारा विजन
शुरू से ख्वातीन की खुद मुख्तारी का है। ट्रांसपोर्ट में बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पाकिस्तान का पहला सूबा सिंध है जहां ख्वातीन के लिए मखसूस बसें हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे कर दिए। फरियाल तारपुर ने कहा आवाम को सहूलियात फराहम करना बिलावल भुट्टो का विजन है। पिंक बस सर्विस ख्वातीन के लिए मखसूस है। बादलों की भरपूर इनिंग, जहलम और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, आसमान से ओले भी बरसे। फैसलाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। एबटाबाद में भी बरसात, अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।